मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अपनी हिंदी जो हम सीरीज़ चलाने वाले हैं उसका ये पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट। इसमें हम बात करेंगे ऐसी 12 बातों की जिनको हमें लिखने से पहले ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बच्चे को लिखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे ये सीरीज़ चलती रहेगी और हिंदी का जो सुधार है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो चलिए इन 12 बातों की बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, वो 12 बातें जिससे हम राइटिंग को और अच्छी कर सकते हैं वो कौन सी है। पहली बात, अपना अंदाज हमेशा रखें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे उसकी राइटिंग इतनी अच्छी है तो मैं भी वैसे ही लिखूं। दूसरे की जो राइटिंग है उसे देखकर हमें अपना जो अंदाज है उसको चेंज नहीं करना है। दूसरे की राइटिंग वैसी है तो वो उसके अकॉर्डिंग है, हमें उसकी राइटिंग को लेकर हमें किसी तरह की टेंशन नहीं रखनी है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, जैसी भी राइटिंग है आपकी वैसे उसको रहने दीजिए। ठीक है, अब उसमें कैसे चेंजेस होते हैं वो हम आगे आपको सीरीज़ में बताते रहेंगे। कैसे वर्ड फॉर्मेशन होगी, कैसे वो चेंज होगा, कैसे अभी जो आपको लगता है ना कि ये अच्छी नहीं है तो उसको कैसे एक अलग मोड़ देंगे वो हम आगे आपको इस सीरीज़ में बताते रहेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अपना अंदाज़ अपने पास। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है कि उसकी तो ऐसा है तो मैं उसकी नकल करूँ, नहीं, नकल आपको नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं कि पोस्चर हमेशा सही रखना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि झुक के लिखते हैं, एकदम उस कॉपी के ऊपर आ जाते हैं, तो वैसा नहीं रखना है। एक थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन रखनी है। ठीक है, हाथ आपका एकदम से इजी वे में जाना चाहिए। आपको हाथ पे भी जो प्रेशर है वो नहीं देना है। हाथ पर प्रेशर देने से क्या होता है कि जब हम ज़्यादा लिखते हैं तब हमारे हाथ में जो है पेन होना शुरू हो जाता है, और पेन होता है तो फिर हम ज़्यादा लंबा जो है वो नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान देनी है कि पोस्चर जो है वो हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, 2 बातें हमने की। थर्ड बात हम करते हैं मूड सही होना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुरू में जब हम राइटिंग इम्प्रूवमेंट करते हैं तब क्या होना चाहिए कि हमारा मूड सही होना चाहिए। हम ऐसे मूड से लिखना चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि हाँ, लिखने में मज़ा आ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी तो हम हर मूड में लिखना, सुंदर राइटिंग लिखेंगे हम। पर शुरुआत के दिनों में हमारा मूड सही होना चाहिए। मूड सही रहेगा तो हम राइटिंग बहुत अच्छी कर सकेंगे। 3 पॉइंट की हमने बात की। ठीक है, पहली पॉइंट, ठीक है, कि आपको किसी भी तरह की कंपटीशन की जो भावना है उसको हटानी पड़ेगी। उसकी राइटिंग ऐसी, मेरी गंदी क्यों, आपकी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए। सेकंड हमने बात की सिटिंग पोस्चर की। ठीक है, और थर्ड हमने बात की मूड की। ठीक है, ये तो बात हो गई ये वाली। अब दूसरा पक्ष लेते हैं हम, पेन वाला। बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है ये पेन। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं पेन का। पेन ऐसा होना चाहिए, हमेशा हल्का पेन यूज़ करना चाहिए आपको। पेन ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो, ज़्यादा भारी नहीं हो। ठीक है, ज़्यादा भारी होगा तो वो लिखने में हमें जो है वो दिक्कत आएगी, हम ज़्यादा लंबा जो है वो नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि पेन का जो ढक्कन जो होता है, ठीक है, कैप जो होती है जिसको हम कैप भी कहते हैं, तो कैप को उसके ऊपर ही लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको लिखते समय क्या करना है कि उस कैप को वहाँ से रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद उसको अलग रखना है। उसके साथ में आपको नहीं लिखना है। अगर हम उसके साथ लिखेंगे तो फिर से वही समस्या होगी कि हम लंबा जो है वो नहीं लिख पाएंगे। ओके, उसके बाद पेन में ही एक और बात है कि बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जो लिखते समय धब्बा छोड़ते हैं। एक तरह से जब अक्षर खत्म होता है, लास्ट वाला अक्षर जब खत्म होता है, एंडिंग तक जाते जाते वो क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो इस तरह के पेन को भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रिप का ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रिप को आपको क्या करना है कि इतना स्पेस हमेशा होना चाहिए कि आप पेन को जो है वो इजी वे में उसको पकड़ सको। ठीक है, तो पेन के लिए आपको ये जो पॉइंट्स बताए मैंने, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, इन तीनों पॉइंट का आपको पेन के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पेन एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करेगा।
अब वो ज़रूरी नहीं कि वो कैसा भी हो सकता है, वो 2 रुपये वाला भी हो सकता है, वो 5 रुपये वाला भी हो सकता है, वो 50 रुपये वाला भी हो सकता है। पेन केवल आपको ये ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा हल्का हो और ज़्यादा जो है उस पर दबाव ना पड़ता हो। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं कि दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव से जो लिखा जाता है वो क्या होता है कि अक्सर जो है वो पीछे छप जाता है, जिससे राइटिंग जो है वो थोड़ी सी भद्दी सी लगती है। तो दबाव से नहीं लिखना है, थोड़ा सा ईजी वे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं कि जब हम लिखते हैं ना, तब अक्षरों में एकदम समान दूरी होनी चाहिए। जैसे आपके सामने जो अक्षर आ रहे हैं, देखिए इनमें एक समान दूरी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 9, समान दूरी तो है, उसके बाद इनमें समानता भी है, एक जैसे चल रहे हैं ये। ऐसा नहीं कि कोई अक्षर बड़ा है कोई छोटा है, किसी तरह की मात्रा जो है वो बड़ी लग रही है, कहीं पे मात्रा छोटी है। सभी जो अक्षर आपको जो आपके सामने जो चल रहे हैं वो सब कैसे हैं, एक जैसे अक्षर है। तो यहाँ पे समानता होनी चाहिए। एक बड़ा लिखा आपने, दूसरा छोटा लिख दिया, तो उससे क्या होता है कि एक जो देखने में जो एक अट्रैक्टिविटी जो होती है वो नहीं रहती है। तो समानता हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 की बात करते हैं, प्रॉपर गैप। आपको सामने जो अक्षर दिख रहे हैं उनमें क्या है, प्रॉपर गैप एक दिख रहा है आपको, हर अक्षर के बाद एक गैप है, ठीक है। अब इस गैप को कैसे पहचानोगे, जैसे ही आपकी नोटबुक अगर आप थोड़ा सा दूर रह के भी अगर आपको एक एक अक्षर क्लियर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो इजी गैप है, ठीक है, वो एकदम सही गैप है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो ज़्यादा दूर हो रहा है तो वो गैप सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा चिपक रहे हैं शब्द तो भी वो गैप सही नहीं है, ठीक है। दूर से देखने पर आप कॉपी को थोड़ा सा दूर रखिए, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको दूर से समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि वो गैप जो है वो एकदम प्रॉपर गैप है, ओके। नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 11 की अगर अपन बात करें तो गोलपन जो होता है हिंदी में, गोल जो होता है, गोल खड़ी बोली कहते हैं हिंदी को, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो ऐसे खड़े अक्षर होते हैं, ठीक है, और बाकी क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो गोलाई का जो है वो हमें ध्यान रखना है। गोलाई का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो सुंदरता है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, नंबर 12 पॉइंट है कि बैलेंस हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक जैसे तो चल रहे हैं, उसके बाद देखिएगा कि एक लाइन दूसरी लाइन से टच नहीं हो रही है, इस लाइन में यही इसके अक्षर खत्म हो रहे हैं, उसके बाद में ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सभी तरह का जो बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये बैलेंस यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो मैंने आज बताए नियम। अब हम क्या होंगे कि अब हम वर्णों की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपकी राइटिंग कैसी भी है और उसको संरचना में हम बात करेंगे कि कैसे उसको सुधारें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वरों की बात करेंगे, स्वर लिखना सिखाएंगे कि स्वर की फॉर्मेशन कैसे बनेगी, वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से एंडिंग होगा, वो सारी बात बारीक से बारीक बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक है, तो पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिए आप, बहुत सारे वीडियो बनेंगे इसमें। और मैं आशा करता हूँ कि राइटिंग, हिंदी, वर्तनी जो भी दोष है हिंदी संबंधित वो सारे बहुत जल्दी दूर होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सभी बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं इसे। थैंक यू वेरी मच।